ईरान इजराइल युद्ध से मिले सबक ताइवान को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान अब सैन्य अभ्यास, साइबर सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा और अमेरिका के साथ साझेदारी के जरिए खुद को युद्ध के हर मोर्चे पर तैयार कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच सिर्फ 12 दिन जंग चली थी, लेकिन उसका असर हजारों किलोमीटर दूर ताइवान तक दिख रहा है। इजराइल की रणनीति, अमेरिका का साथ और ईरान की जवाबी कार्रवाई, इन सब को ताइवान ने बड़े ध्यान से देखा और समझा। अब वही ताइवान चीन से निपटने के लिए हर मोर्चे पर खुद को तैयार कर रहा है। इसका एक उदाहरण तो ताइवान के अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास हान कुआंग ड्रिल्स है, जो इस हफ्ते से शुरू हो चुका है। इसमें 22,000 रिजर्व सैनिक शामिल हैं। साइबर अटैक, मिसाइल हमले और जमीनी लड़ाई, हर हालात को ध्यान में रखकर अभ्यास हो रहा है। इसका मकसद है चीन जैसे बड़े और ताकतवर दुश्मन से कैसे निपटा जाए, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। 13 जून से 24 जून तक चले ईरान इजराइल युद्ध में इजराइल ने पहले ही फेज में ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा दिया था। इजराइल ने सटीक खुफिया जानकारी के दम पर सैकड़ों एयर स्ट्राइक किए, तो ईरान ने 550 से ज्यादा मिसाइलें और 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे। अमेरिका ने 9वें दिन से मोर्चा संभाल लिया और ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम से ताइवान को ये सीख मिली है कि वो वक्त से पहले जानकारी, साइबर सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तीनों मिलाकर दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं। चीन की सेना हर मामले में ताइवान से बड़ी है, लेकिन ताइवान अब असिमेट्री डिफेंस यानी स्मार्ट और तेज तकनीकों पर फोकस कर रहा है, जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम, साइबर हमलों के बीच भी कमांडो बनाए रखने की योजना और अमेरिकी M1A2T अब्राम्स टैंक का प्रदर्शन, जो ताइवान की नई ताकत बन रहे हैं। अमेरिका से रिश्ते और भरोसे की नींव पर जोर दिया जा रहा है। ताइवान को समझ आ गया है कि खुद को मजबूत किए बिना कोई साथ नहीं देगा, इसलिए उसने अमेरिका के साथ सैन्य ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी साझा करने और फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग जैसे समझौते तेज कर दिए हैं। ताइवान सैनिक अमेरिका में ट्रेनिंग ले रहे हैं और अमेरिकी विशेषज्ञ ताइवान में आकर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। सिविल डिफेंस की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। इजराइल में लोगों को पता है कि मिसाइल अटैक के समय कहां जाना है, कहां छिपना है और कैसे सतर्क रहना है। वहीं ताइवान अब अपने नए सरकारी और पब्लिक भवनों में बम रोधी शेल्टर बना रहा है। पुराने बिल्डिंगों को भी फ्यूचर में मजबूत बनाने की योजना है। साथ ही ट्रेन स्टेशनों और मेट्रो को भी सेफ बनाने के लिए काम किया जा रहा है। ताइवान अब अपने नागरिकों को मानसिक रूप से तैयार कर रहा है। मेडिकल इमरजेंसी, रेस्क्यू सिस्टम, ट्रॉमा थेरेपी जैसे पहलुओं पर फोकस किया जा रहा है। ताइवान के विशेषज्ञ इजराइल में आकर सीख रहे हैं कि जंग कैसे हालात में लड़ा जाए, आम नागरिकों को कैसे शांत और तैयार किया जा सके।